Good morning, class. Today we will read further this lesson. BR बेला राजा. When you were in school, बेला राजा कहते हैं कि जब आप स्कूल में थे and you were doing badly और आप जब बुरा करते थे तो did the teachers pull you up and how did you feel? क्या टीचर्स आपको पीछे की लाइन में खड़ा नहीं करते थे और आप कैसा महसूस करते थे? HC कहते हैं I never felt anything on being pulled up. मैंने जब मुझे खड़ा करते थे तो उस पर बुरा महसूस नहीं किया कभी। मुझे बुरा नहीं लगता था। आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक। मुझे खेलने में इतनी रुचि थी मेरी, इतना ध्यान देता था मैं खेलने में कि मुझे हर सप्ताह डंडे लगते थे। BR बेला राजा. When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework. वो कह रही हैं कि जब आप जानते थे कि आप अपने अध्यापक ने आपको जो गृह कार्य है होमवर्क करने के लिए दिया है और वो करके लाने और बुरा बर्ताव करने के कारण जो तुमने नाराज किया है बैडली बिहेव के कारण. व्हेन यू न्यू यू वुड गेट ए कैनिंग व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड. और तुम्हें पता होता था कि तुम्हें क्या डंडे पड़ने वाले हैं तो आपके दिमाग में क्या फीलिंग होता था, आपके दिमाग में उस समय क्या बात आती थी. HC कहता है स्टेट ऑफ माइंड दिमाग की हालत. जस्ट लिफ्ट अप एंड हैंड एंड दे वुड कैन यू. बस हाथ उठाओ और वो आपको जो डंडे हैं वो मार देंगे. इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट. ये बहुत दर्द तो करता था लेकिन फिर मैं इसके बारे में क्या करता था, भूल जाता था. बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले. क्योंकि मुझे तो बाहर जाना और खेलना था. BR बेला राजा. यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड. आपने कभी असुरक्षित या डरा हुआ महसूस नहीं किया. HC कहते हैं आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स. मेरा तो केवल खेलने में ध्यान था और किसी चीज़ में नहीं. आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स. मैं जैसे किसी पर प्रैंक करना, किसी पर व्यंग्य कसना, उसमें अधिक मज़ा आता था मेरे को, उसमें अधिक रुचि थी मेरी. वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी. एक दिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था. सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शंस. इसलिए मैंने एक शरारत की. फॉर वन होल हावर वी प्लेड चोर पुलिस. एक पूरे घंटे हम चोर पुलिस खेले. एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी ए मूवी. और हर शनिवार को हमें शहर जाकर फिल्म देखने की इजाज़त होती थी. सो वट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कोलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स. तो मैं क्या करता था कि खाना नहीं मैं खाता था उस दिन और 40 से 50 स्टूडेंटों से पैसे इकट्ठे करता था. एंड रन एंड बाय द टिकट्स. और दौड़ कर जाता था और टिकटें खरीदता था. ऑन माई वे बैक. मैं वापस आते समय आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट. मैं जी भर कर खाना खाता था. आई यूज टू बी द लीडर ऑफ गैंग. मैं एक समूह का, एक गैंग का लीडर था. वी वुड हैव गैंग फाइट एंड प्लान स्ट्रेटजीज. हमारी गैंग की लड़ाइयाँ हुआ करती थी और हम स्ट्रेटजीज बनाते थे यानी कि प्लानिंग बनाते थे लड़ाइयों की. दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक. और ये सारी बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी पढ़ाई से ज़्यादा. तो ऐसे उनके विचार थे तब जब वो छोटे थे. स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर्स. और वो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स थे वो अगले साल के लिए मेरी बुक्स को बुक कर देते थे. यानी कि वो पहले बोल देते थे उनको कि अगले साल मैं आपकी बुक लूँगा. क्योंकि उसकी बुक क्या होती थी, बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू. क्योंकि वो बिल्कुल नई होती थी, वो पढ़ता तो था ही नहीं उनको, इसलिए. आई प्रोबेबली ओपन दैम वन डे बिफोर एग्ज़ाम. मैं उन्हें शायद ही परीक्षा से पहले वाले दिन ही खोलता था उनको. ये हमारा फर्स्ट जो
पार्ट था इसका वो कंप्लीट हो गया है। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। सो स्टूडेंट्स अपना साथ साथ आप वर्क करते रहिए, साथ साथ रीड करते रहिए लेसन को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।